हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर फोर्स, फ्रिक्शन, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, सो एवरीवन रेडी? सो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज़ फोर्स? सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स क्या होता है, व्हाट इज़ द फोर्स। ओके, वी नो दैट पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पुश करना या तो फिर उसको पुल करना। ठीक है, तो फोर्स इज अ पुल और पुश दैट मेक्स अ बॉडी मूव्स, स्टॉप, चेंज इट्स डायरेक्शन। अब जब आप किसी चीज़ को पुश या पुल करोगे तो क्या होगा? तो क्या होगा कि उसका जो डायरेक्शन है उस ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑल अराउंड अस। अब आप जानते हो कि हमारे आसपास जो है बहुत सारे फोर्स होते हैं जो वर्क करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सम काइंड्स ऑफ फोर्सेस आर बिगर देन अदर। तो इसमें कुछ फोर्सेस बहुत बड़े होते हैं, कुछ फोर्सेस आपके छोटे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द फोर्स ऑफ अ ब्रीज विल मेक अ लीफ फ्लटर। अगर ब्रीज चलती है, सुहावनी जो हवा चलती है, धीरे धीरे चलने वाली जो हवा होती है, स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। जो ब्रीज चलती है तो क्या होता है, जो पत्तियों की जो लीव्स होती हैं वो फ्लिटर करती हैं। फ्लिटर का मतलब फड़फड़ाती हैं, हिलती हैं। ठीक है। द फोर्स ऑफ अ स्टॉर्म कैन ब्रेक द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। लेकिन अगर वही स्टॉर्म आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो वो सिर्फ पत्तियों की लीव्स को हिलाता नहीं है, वो पूरे के पूरे प्लांट्स को उखाड़ देता है। फोर्स कैन पुश, पुल, लिफ्ट, स्क्वीज, ट्विस्ट, टर्न, बेंड, इवन ब्रेक थिंग्स। मतलब हम फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपके एग्जाम डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में। ओके, तो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो यहाँ पे आप जैसा कि एक डायग्राम देख पा रहे हो, इस डायग्राम में हम फोर्स से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो हम पुश कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, पुलिंग। देखो ये गर्ल जो है ये पुल कर रही है। क्या कर रही है? जो रस्सी होती है धनुष की, ठीक है, उसको वो पुल कर रही है। और यहाँ पे जो ये लड़की है, इसको ये क्या कर रही है? स्क्वीजिंग कर रही है। इसको बोलते हैं स्क्वीजिंग करना। ठीक है, ये होता है आपका पुलिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये होता है आपका किकिंग करना। ये किक कर रहा है, ये प्रेस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ भी ये पुलिंग कर रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें जो है क्या होता है, दो सेम पोल को जो हम एक साथ लाते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपल्सन होता है उसमें, वो दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं। ठीक है। ओके, तो द गर्ल इज यूजिंग फोर्स टू पुल द स्ट्रिंग ऑफ द बो। वो बो की स्ट्रिंग को पुल कर रही है चीज़। ठीक है, ये तो भी हमने बताया आपको, यहाँ पे डायग्राम से समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट आपका आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? देखो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि ये जो लड़का है इस बॉक्स को पुश कर रहा है। ठीक है, जब इसको ये पुश करता है तो इसका जो नीचे वाला जो सरफेस होता है, ठीक है, यहाँ पे जो सरफेस होता है इसका नीचे वाला बॉक्स का सरफेस और ये जो ग्राउंड है इसका सरफेस, दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, रब करते हैं। तो जब रब करते हैं तो यहाँ पे जब दो चीज़ें आपस में रब करती हैं तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है। और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है कि जब आप किसी चीज़ को स्लाइड करते हो तो उसको वो स्लाइड होने नहीं देना चाहता है, मतलब वो उसको रोकता है स्लाइड करने से। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे आपके ठीक उस अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। अगर ये इसको इधर फोर्स कर रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा, और आपको पुश नहीं करने देगा, उसको पुल नहीं करने देना और करेगा। और आपको क्या होगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कब होता है, अगर आपका जो सरफेस एरिया है, अगर ये जो सरफेस एरिया है अगर ये स्मूथ है, चिकना है, तब तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा।
तो चिकना होने की वजह से, स्मूथ होने की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो एरिया है वो अगर रफ़ हो जाएगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ, आप किसी सामान को, इसी चीज़ को, इसी बॉक्स को अगर आप एक बार टाइल्स पे पुश करो और इसको एक बार ले जाके रोड पे पुश करो, तो आपको फोर्स कहाँ ज़्यादा लगाना पड़ेगा? बेसिक सी बात है, आपको रोड पे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से आपको भी फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप टाइल्स पर फोर्स करोगे तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रिक्शन फोर्स कब ज़्यादा लगता है और फ्रिक्शन फोर्स कब कम लगता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क। वर्क क्या होता है? देखिए, इन साइंस वर्क मीन्स यूजिंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। साइंस बोलता है कि वर्क वो है जिसमें हम फोर्स का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। ठीक है, मतलब हम फोर्स लगाते हैं और कोई ऑब्जेक्ट मूव हो जाए अगर, तो इस कंडीशन में हमारा वर्क होता है। लेकिन हम अगर फोर्स लगाए और अगर फोर्स लगाने के बाद कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारा वर्क नहीं हुआ। जैसे व्हेन कूली कैरीज लोड, जब कूली सामान लेकर के चलता है तो वो वर्क करता है। लेकिन अगर कूली सामान लेकर के एक जगह पे खड़ा रहे, तो वो भले वो सामान उसके सर पे लदा रहे, सुबह से शाम हो जाए और उसके पसीने पसीने हो जाए, लेकिन फिर भी उसका सर दुखने लगे, पैर हाथ दर्द करने लगे, लेकिन फिर भी साइंस बोलेगा कि वर्क नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कूली है वो मूव नहीं किया, वो अपने प्लेस पे खड़ा रहा। और साइंस बोलता है कि वर्क तभी होगा जब वो कूली अपने प्लेस से मूव करेगा, वो कोई न कोई डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्क क्या होता है। वर्क का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति फोर्स लगाए और उसी ऑब्जेक्ट में मोमेंट होता है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, वर्क वाले कंडीशन में दो चीज़ें आती हैं। पहला होता है फोर्स अप्लाइड फॉर यू बाय यू, मतलब आपके द्वारा फोर्स लगना चाहिए। उसके बाद डिस्टेंस मीन्स हाउ मच डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मूव, दूसरा कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब आपका वर्क हो रहा है। ठीक है, ओके। तो देयर आर टू थिंग्स दैट कॉज डिफ़िकल्टी इन वर्क। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं जो वर्क में जो है डिफ़िकल्ट पैदा क्रिएट करती हैं। अगर हम काम करने जा रहे हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट क्रिएट करती हैं, मतलब उसको नहीं होने देना चाहती हैं। पहला होता है फ्रिक्शन। अब वर्क इज़ डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ डायरेक्शन। जो भी वर्क हम लोग करते हैं, वर्क इज़ डन against the force of friction when the body moves on surface through some distance. Thus friction makes it difficult for the object to be moved on the surface. अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहेंगे, उसको स्लाइड करना चाहेंगे, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन बोलेगा नहीं मत स्लाइड करो, उसको वो रोकने का प्रयास करेगा। हमारे जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा पहला जो है विरोध कौन करता है, वर्क होने नहीं देना चाहता है, वो है फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा कौन है जो वर्क नहीं होने देना चाहता है? वो है आपका ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी इज़ एन इनविजिबल फोर्स। ये एक इनविजिबल फोर्स है, ये हमको दिखाई नहीं देता है। और ये कौन लगाता है? ये अप्लाई किया जाता है अर्थ के द्वारा। आप देखो, जब भी आप बॉल को ऊपर उछालो तो आप तो चाहते हो कि बॉल ऊपर चली जाए, आप हम ऐसा फेंक दें कि बॉल स्पेस में चली जाए, लेकिन कोई ना कोई एक फोर्स ऐसा है जो आपके इस फीलिंग को, आपके जो ये आप फेंकना चाहते हो ऊपर, उसको वो नहीं होने देना चाहता है। आप चाहते हो कि बॉल मैं ऐसा फेंकूं कि वो जाके एरोप्लेन में टच हो जाए, लेकिन कौन ऐसा है जो ऐसा नहीं होने देना चाहता है? वो है आपका ग्रेविटी फोर्स। वो क्या है? उस बॉल को ऊपर
नहीं जाने देना चाहती है, ठीक है। दैट इज़ वाई व्हेन यू थ्रो समथिंग अपवर्ड इट फॉल्स डाउन। और इसीलिए जब ऐसा होता है कि जब भी आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो वो हमेशा नीचे ही आ जाती है, ठीक है। When we lift a body through some distance in vertically upward direction, then the work is against the force of the gravity. Work is done in different ways. When you shut a door or open window, you use muscular force to do work. When we use pair of scissors to cut something, you use mechanical force to do work. अब देखो ये जो फोर्स होते हैं ना, ये फोर्स भी कई टाइप के होते हैं। जैसे जब आप किसी बॉल को फेंकते हो तो आपने उसमें मसल का यूज़ किया तो उसको बोलेंगे मैस्कुलर फोर्स। लेकिन वहीं आपने एक कपड़े को काटने के लिए, एक पेपर को काटने के लिए एक सीजर का यूज़ करते हो। तो सीजर क्या है, सीजर चूँकि मशीन है एक तरह का, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मशीन। मतलब हम लोग मशीन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रॉम द वेरी अर्ली टाइम्स, बहुत पहले से समय से, बहुत प्राचीन समय से, वी पीपल नो अबाउट हाउ टू मेक लाइफ ईजियर। लोग जानते थे कैसे अपने लाइफ को आसान बनाना है। फॉर देम सेल्व्स, वेन एवर वर्क बिकम डिफ़िकल्ट टू डू बाई आवर सेल्स, वी यूज़ टूल्स और मशीन। जब भी हम कोई काम करते हैं और हमें उस काम को करने में कोई ना कोई डिफ़िकल्ट फेस करना पड़ता है, ठीक है, तब उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं। उन्हीं टूल्स को हम लोग डिवाइस बोलते हैं या मशीन भी बोलते हैं। और ये मशीन क्या करते हैं, ये हमारे काम को आसान बना देते हैं। जब भी हम काम करते हैं तो ये जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मूव करने में हेल्प करते हैं, उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ डूइंग वर्क। और ये हमारे काम करने की जो स्पीड है उसको वो बढ़ा देते हैं। Some machines help us to slow down speed. Here some simple machines. तो यहाँ पे हम लोग कुछ सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, या कुछ सिंपल्स मशीन ऐसे होती हैं जो हमारे काम को आसान बना देती हैं, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी। देखिए, एनीथिंग स्पेंट और यूज्ड इन डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। काम करने के लिए जो भी चीज़ हम लोग खर्च करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, एनर्जी वो है जो आपके काम करने की क्षमता को, कैपेबिलिटी को बताती है। मतलब आप जितना, अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे, और एनर्जी कम है तो आप जो है काम कम कर पाओगे। वी गेट आवर एनर्जी फ्रॉम आवर फूड। और हमें काम करने के लिए ये एनर्जी मिलती कहाँ से है, वो हमको मिलती है फूड से। एनिमल्स गेट देयर एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द सॉइल एंड द सन। अब चूँकि हम जो है प्लांट फूड वगैरह खाते हैं, फूड खाते हैं, उससे हमको एनर्जी मिलती है। वो फूड कहाँ से आता है, वो फूड आता है प्लांट से। तो प्लांट में कहाँ से एनर्जी आती है, प्लांट को एनर्जी मिलती है सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहाँ से वो अपनी एनर्जी ले लेता है, और कुछ एनर्जी सनलाइट से भी ले लेता है वो, ठीक है। उसी एनर्जी का यूज करके वो फूड बनाता है, और उससे वो एनर्जी फूड में आती है। देन वो फूड्स हम खाते हैं, और वही एनर्जी जो है वापस हमको मिल जाती है। तो एवरीथिंग दैट वर्क और मूव्स नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी। तो जो भी चीज़ें हम करते हैं, जो भी चीज़ें हम अपने लाइफ में काम करते हैं, जो भी काम करते हैं हम लोग, वहाँ पे हमको एनर्जी चाहिए होती है। और हमारे लाइफ में बहुत सी टाइप की एनर्जी होती हैं। जैसे इवन मशीन नीड एनर्जी। यहाँ तक कि जो मशीनें होती हैं उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यूजुअली मशीन्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स। अब मशीन को जो एनर्जी मिलती है वो उसको मिलती है फ्यूल से। एन एरोप्लेन नीड्स फ्यूल टू फ्लाई। जैसे एरोप्लेन है तो उसको भी एनर्जी चाहिए, उसको फ्लाई करने के लिए फ्यूल चाहिए। बिना, अगर फ्यूल नहीं रहेगा तो वो फ्लाई नहीं करेगा। लैम्प
है अगर, तो लैंप को भी जलने के लिए एनर्जी चाहिए। उसका एनर्जी क्या है, केरोसिन ऑयल होता है, ठीक है। उसके बाद जब वो केरोसिन ऑयल मिलेगा, उसको एनर्जी मिलेगी, तब वो लाइट देगा, तभी आपको जो है लाइट मिलेगी, ठीक है। अ फायर नीड्स कोल और वुड टू बर्न। आग जलाना है तो आग जलाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कोल चाहिए होता है, वुड चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स नीड्स फ्यूल। तो जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। कोल, ऑयल, गैस और फ्यूल। अब फ्यूल में क्या क्या होता है, वो चीज़ें जो बर्न करने में हेल्प करती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूल। जैसे कोल है, ऑयल है, गैस है, ठीक है। ये सभी चीज़ें फ्यूल्स कही जाती हैं। दे आर यूज टू प्रोवाइड एनर्जी। इनका यूज किया जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। दे आर कॉल्ड रिसोर्सेज। और इन्हीं चीज़ों को हम लोग रिसोर्सेज नाम दे देते हैं। मतलब जो चीज़ें हमको एनर्जी देती हैं, जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है, उन सभी चीज़ों को हम लोग रिसोर्स भी कहते हैं। तो वी गेट देम फ्रॉम द अर्थ। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं अर्थ से, ठीक है। ऑल मशीन्स नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी टू वर्क। जितनी भी मशीनें होती हैं उनको काम करने के लिए, वर्क करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अ बुलक कार्ट नीड बुलक। अगर जैसे बुलक कार्ट है तो उस बुलक कार्ट को चलाने के लिए हमको किसी ज़रूरत पड़ेगी, बुलक्स की, बैलों की ज़रूरत पड़ेगी, टू पुल इट अपवर्ड्स, इसको आगे खींचने के लिए, फॉरवर्ड। अ विंड मिल नीड्स विंड। अगर विंड मिल हमने लगाया है, विंड मिल को भी चलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो उसको कहाँ से मिलेगी, एयर से। वाटर व्हील नीड्स वाटर। अब वाटर व्हील है, हमने लगाया हुआ है, वो तब तक नहीं चलेगा जब तक उसके ऊपर वाटर नहीं फॉल डाउन होगा। उसके ऊपर जब वाटर गिरेगा तब वो चलेगी, और जब वो चलेगी तब आपका जो है बिजली क्रिएट होगी। तो ऑल दिस वर्क विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी। तो ये सभी चीज़ें चलती हैं, ये सभी चीज़ें काम करती हैं, और इन सभी चीज़ों को अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है वेव विल ऑलवेज क्रैश अगेंस्ट द सी शोर। द सन विल शाइन फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स।